दोस्तों A1 एप्टीट्यूड एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में देखा, हमारा फिजिक्स का वीडियो आ चुका है, केमिस्ट्री का वीडियो आ चुका है, मैथमेटिक्स का वीडियो आ चुका है क्लास 12th का 2021-22 के लिए। तो आपको ये भी पता लग गया कि आपका जो एग्ज़ाम होना है वो 2 टर्म्स में होना है, टर्म 1 एंड टर्म 2 में, ठीक है। टर्म 1 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस रहेंगे और टर्म 2 जो है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा। तो इसके लिए सीबीएसई ने एक सर्कुलर ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। आप हमारा वीडियो अवेलेबल है उस सर्कुलर के ऊपर, ठीक है। आप आई बटन के ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो या अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना जो है इंग्लिश का सिलेबस, ठीक है। तो इंग्लिश कोर का सिलेबस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जब भी आप देखें तो इंग्लिश में आप देखिए कि इंग्लिश इंग्लिश कोर जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट रहता है सभी के लिए, चाहे वो आपने आर्ट्स ली है, कॉमर्स ली है या साइंस ली है। तो यहाँ पर जो कोड रहेगा आपका इंग्लिश कोर का वो है 301, ठीक है। कई बार गलती हम ये कर जाते हैं कि हम कुछ और पढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश दो तरह की रहती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश कोर पढ़नी है अगर आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर आप कंपलसरी के साथ साथ दूसरा लेते हैं इंग्लिश का सब्जेक्ट तो आपका कोड चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे इंग्लिश एज इलेक्टिव भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे इंग्लिश एज ए कोर सब्जेक्ट, ठीक है। तो क्लास 12th है, इंग्लिश कोर 2021-22 साफ साफ लिखा गया है। पार्ट ए, ठीक है, 40 मार्क्स। पार्ट ए का मतलब ये है यहाँ पर टर्म 1 का सिलेबस, ठीक है। तो ये टोटल मार्क्स जो है आपके 80 हैं, ठीक है। 40 मार्क्स आपके टर्म 1 के लिए है, 40 मार्क्स ही आपके टर्म 2 के लिए है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 40 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है टर्म 1 के लिए। तो टर्म 1 के लिए आपको याद रखना है एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है रीडिंग सेक्शन, ठीक है। तो रीडिंग सेक्शन में हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स के आएंगे। साफ साफ लिखा हुआ है कि कॉम्प्रिहेंशन आपके 20 मार्क्स के आएंगे। अब 20 मार्क्स में कितने कॉम्प्रिहेंशन आएंगे? 2 कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, ठीक है। तो 10-10 मार्क्स के हैं। देखिए पहला ये लिखा है 10 इंटू 1 10। तो 10 इंटू 1 का मीनिंग ये है कि आपके एमसीक्यू, हर एक एमसीक्यू एक एक नंबर का रहेगा, ठीक है। और 10 एमसीक्यूज रहेंगे। अब कॉम्प्रिहेंशन, जो पहला कॉम्प्रिहेंशन है इसकी डिटेल देखते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वन बेस्ड ऑन वन अनसीन पैसेज। आपका अनसीन पैसेज रहेगा, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन में। इसका मतलब बुक से नहीं आएगा, ठीक है, अनसीन पैसेज रहेगा जो आपने पहले ना देखा हो। तो उसमें टू असेस, ठीक है, टू असेस ये सब तो ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। इन्फ्रेंस और आपके एक तो इन्फ्रेंस चेक करना है और दूसरा क्या, वोकेबलरी, इन्फ्रेंस वोकेबलरी, ठीक है। तो ये सब आपका चेक करना है उन्होंने इस कॉम्प्रिहेंशन में, ठीक है। उसके बाद आता है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, हम उसको देखेंगे। इम्पोर्टेंट चीज़ें ये तो आपकी चेकिंग हो गई, ठीक है, क्या क्या चेक करना चाहता है ये, ठीक है। फैक्चुअल, ठीक है, इस टाइप करेगा फैक्चुअल, ठीक है, फैक्चुअल डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारे पास, लिटरेरी, ठीक है। तो इस टाइप का ये रहेगा, टाइप कैसा रहेगा कॉम्प्रिहेंशन का, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन जो आने हैं 10 आउट ऑफ 12, ठीक है। आपको 10 करने हैं 12 में से, चॉइस रहेगी 2 की। उसके बाद आपके पास ये साफ साफ लिख दिया गया है 10 इंटू 1 10, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया पहला, ठीक है। अब सेकंड कॉम्प्रिहेंशन। तो फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट और सेकंड में सिर्फ थोड़ा सा नेचर का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे स्टेटिस्टिकल टाइप का आएगा कॉम्प्रिहेंशन, वहाँ तो एक डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, थ्योरी टाइप की रह गई। यहाँ पर विजुअल टाइप आ सकता है, स्टेटिस्टिकल टाइप आ सकता है, ठीक है। एनालाइज करना होगा आपको डाटा को, इस टाइप का रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब मैथमेटिकल टाइप आप मान सकते हैं इस चीज को, थोड़ा सा, ठीक है। ग्राफ आ सकता है, पाई चार्ट टाइप का आ सकता है, कुछ इस टाइप का सेकंड कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। क्वेश्चंस वही आपको 12 में से 10 करने हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। तो बाकी तो क्लियर ही है आपका। तो उसमें नीचे ये दे दिया गया टोटल जो वर्ड्स हैं दोनों कॉम्प्रिहेंशन को मिला के, ये देखिए 700 टू 750 है, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन का काम खत्म हो गया। अब हम आ जाते हैं किताब पे, ठीक है। लिटरेचर 20 मार्क्स का आएगा लिटरेचर, ठीक है, बुक्स में से आएगा ये सब। तो आएगा कैसे, ठीक है। पहला है एक्सट्रैक्ट, ठीक है, एक्सट्रैक्ट आएगा आपको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आपको देखिए टू लिखा हुआ है, टू प्रोज एक्सट्रैक्ट्स, ठीक है। तो दो आएंगे एक्सट्रैक्ट आपके, वन ईच फ्रॉम द बुक्स। दो बुक्स हैं आपकी, ठीक है। पहली है फ्लेमिंगो और दूसरी है विस्तास। तो दोनों में से एक एक करना होगा आपको, ठीक है। फ्लेमिंगो में से भी एक और विस्तास में भी एक करना होगा आपको। दो एक्सट्रैक्ट आएंगे आपको, मतलब दो करने हैं, आएंगे तो तीन, तीन में से दो करने हैं, ठीक है। इस टाइप की चॉइस रहेगी आपको।
मार्क्स का देख लेते हैं हम 8 into 1 मतलब हर एक जो एक्सट्रैक्ट है उसमें 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, एक एक नंबर के, ठीक है, टोटल हो गया 8 8 into 1 8, ठीक है, इस तरह का मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। देन अब यहाँ आते हैं हम फिर अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, बेस्ड ऑन है पोइट्री एक्सट्रैक्ट, ऊपर वाला जो प्रोज का एक्सट्रैक्ट था अब ये है पोइट्री का एक्सट्रैक्ट, ठीक है, यहाँ मतलब पोएम से एक्सट्रैक्ट आपको मिलेगा। और बुक तो आपको पता ही है फ्लेमिंगो में से आएगा ये, ठीक है, तो इसमें पोइट्री से रिलेटेड हो गया आपके पास, ठीक है, तो ये हमारा कितने है, एक आएगा तो चार 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 क्वेश्चन आएंगे, 4 into 1 4 मार्क्स, तो इसमें चॉइस कितनी है, 2, एक करना होगा दो में से आपको, वहां पर दो करने थे तीन में से, तो इस टाइप की चॉइस भी है अब यहाँ पर। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऊपर तो एक्सट्रैक्ट आ गए हमारे, तो अब बिना एक्सट्रैक्ट वाले, ठीक है, अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, यहाँ टू असेस कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, कॉम्प्रिहेंशन नहीं आने वाला आपका, ठीक है, ये तो वैसे लिख दिया कॉम्प्रिहेंशन एनालिसिस, मतलब ये सब आपकी एबिलिटीज चेक करने के लिए है, लेकिन क्वेश्चन सीधा आएंगे बिना कॉम्प्रिहेंशन के ये, ठीक है, तो फ्लेमिंगो और विस्तास दोनों में से आएंगे ये क्वेश्चंस, ठीक है, और टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 8 होंगे, हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का है, 8 into 1 8, ठीक है, तो ये हमने देख लिया पूरा सिस्टम। तो अभी हम मार्क्स का देख लेते हैं, तो पहले 20 मार्क्स का सिस्टम था आपके पास, ठीक है, 20 मार्क्स का आपका और 20 मार्क्स के लिटरेचर है, तो क्लियर कट आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, 20 मार्क्स की कॉम्प्रिहेंशन, 20 मार्क्स का लिटरेचर, तो ये टर्म 1 का सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया। अब टर्म 2 का सिलेबस देखते हैं हम, तो पार्ट बी मतलब टर्म 2, ठीक है, यहाँ भी आपके पास 40 मार्क्स है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला है राइटिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन हमारा 16 मार्क्स का साफ साफ लिखा हुआ है। अब राइटिंग सेक्शन में 16 मार्क्स में से आना क्या क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर अपने दिमाग में आपने बिठा लेना है कि यहाँ पर जो है आपका एमसीक्यू खत्म होगी कहानी, ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो सबसे पहला है हमारे पास शॉर्ट राइटिंग, ठीक है, शॉर्ट राइटिंग टास्क, ठीक है, अब इसमें क्या क्या हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोटिस हो सकता है, इसमें एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, ठीक है, और पोस्टर हो सकता है, ठीक है, वर्ड लिमिट दे दी आपको 50 वर्ड्स में करना है आपको ये काम, 1 out of the 2 चॉइस रहेगी, ठीक है, एक करना होगा दो में से, मान लीजिए एक तो आ गया आपका एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, एक आ गया आपका नोटिस, ठीक है, इस टाइप की, इनमें से एक करना है आपको। अब कितने मार्क्स का है, ये 3 मार्क्स का है, बस 3 मार्क्स का। अब मार्क्स 3 मार्क्स में भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया गया, ठीक है, जैसे फॉर्मेट का 1 नंबर मिलेगा आपको, कंटेंट का 1 नंबर, ठीक है, और सॉरी एक्सप्रेशन का भी 1 नंबर, तो इस तरह से आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, 3 मार्क्स का मेनली आपको याद रखना है, डिवीजन तो एग्जामिनर अपने आप कर लेता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास अब फिर दोबारा से शॉर्ट राइटिंग टास्क है, ठीक है, इसमें अब क्या है, फॉर्मल ऑब्लिक इनफॉर्मल, ठीक है, इनविटेशन एंड रिप्लाई, ये आपको करना है, ठीक है, किसी को आप इनवाइट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इनवाइट कैसे, इनविटेशन कैसे भेजोगे उसको, या फिर आपके पास इनविटेशन आया है तो आप रिप्लाई कैसे दोगे, तो इसमें भी 50 वर्ड्स में है, वर्ड लिमिट इज 50 वर्ड्स, ठीक है, चॉइस कितनी है, 1 out of 2 है, जैसे हम पहले आई थी हमारे पास, फॉर्मेट वही है, ठीक है, 3 मार्क्स है, 3 मार्क्स में फॉर्मेट है 1 नंबर का, ठीक है, देन कंटेंट भी 1 नंबर का सेम है, ठीक है, एक्सप्रेशन भी 1 नंबर का। उसके बाद आए थे हम क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर लेटर से रिलेटेड रहेगा, ठीक है, अब लेटर्स जो हैं हमारे पास कौन कौन से लेटर्स आपने करने हैं, तो ऑलमोस्ट ऑल टाइप के लेटर्स ही हैं इसमें, अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो हर तरह का लेटर आपको इसमें दे दिया गया है, ठीक है, लेकिन हमें इम्पोर्टेंट क्या है, कितना बड़ा लेटर लिखना है आपने, तो 120 से 150, ठीक है, 120 to 150 वर्ड्स में आपको कंप्लीट कर देना है लेटर, ठीक है। अब लेटर टाइप्स क्या है, कौन कौन से लेटर हैं, लेटर टाइप्स इंक्लूड, ठीक है, एप्लीकेशंस हो सकती हैं आपके पास, ठीक है, एप्लीकेशंस फॉर ए जॉब, ठीक है, आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए एप्लीकेशन, ठीक है, अब लेटर टू द एडिटर हो सकता है आपके पास दूसरा, ठीक, लेटर टू द एडिटर गिविंग सजेशंस, ठीक है, गिविंग सजेशंस और ओपिनियंस, ठीक है, आप जैसे एडिटर को लेटर भेजते हैं भी यहाँ सफाई होनी चाहिए, सफाई नहीं है, ठीक है, लेकिन आजकल पोल्यूशन बढ़ रहा है इस टाइप का, ठीक है। अब इश्यूज ऑफ,
ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट मैंने बता दिया आपको, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट के जो इश्यूज हैं उनके ऊपर आप एडिटर को कोई ना कोई लेटर लिखें। उसके बाद आता है बिजनेस लेटर, ठीक है। बिजनेस लेटर और ऑफिशियल लेटर्स, ठीक है। आप बिजनेसमैन हैं, ठीक है, या फिर किसी ऑफिस में काम करते हैं तो उसके लिए लेटर्स हैं, ठीक है। इंक्वायरीज टाइप के लेटर्स हो सकते हैं ये, ठीक है। देन रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो कंप्लेंट है ये ऑफिस वाली कंप्लेंट हो गई साथ में, ठीक है। देन आस्किंग फॉर ए कंप्लेंट्स के बारे में हो गया, ठीक है। देन आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे आपने किसी से इंफॉर्मेशन मांगी या आपने किसी को इंफॉर्मेशन दी, ठीक है। आपसे किसी ने मांगी, आपने उसकी रिप्लाई दी। देन प्लेसिंग ऑर्डर्स, ठीक है। ऑर्डर्स जैसे लाइब्रेरी के लिए बुक्स मंगवाना, ठीक है, तो उसके लिए ऑर्डर प्लेस करना। देन सेंडिंग रिप्लाईज, ठीक है। आप बुक सेलर हैं तो आप रिप्लाई भेजोगे इस टाइप के। देन वन आउट ऑफ द टू, यहाँ भी चॉइस है आपके पास, वन आउट ऑफ द टू की चॉइस है, ठीक है। और ये कितने नंबर का आना है? 5 नंबर का लेटर आना है आपका, ठीक है। इंटरनल डिवीजन है, फॉर्मेट 1 नंबर का है आपके पास, कंटेंट 2 नंबर के हैं, एक्सप्रेशन भी 2 नंबर का है, ठीक है। तो ये 5 नंबर आपके लेटर के हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आर्टिकल आएगा आपका, ठीक है। ऑब्लिक डिबेट आ सकती है, ठीक है। स्पीच आ सकती है और रिपोर्ट राइटिंग आ सकती है, ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव टाइप की रहेगी, एनालिटिकल डिस्क्रिप्टिव टाइप की रहती है ये, ठीक है। आपको पता ही है ये सब चीज़ें क्या होती है। 5 मार्क्स क्या है ये भी, ठीक है। डिवीजन भी वही है, वैसा ही है, ठीक है। वर्ड लिमिट भी वैसी है 120 टू 150। तो यहाँ पर देखिए 5 मार्क्स का जो भी है उसकी वर्ड लिमिट 120 टू 150 ही चल रही है। उसके बाद आते हैं हम लिटरेचर के ऊपर। ये राइटिंग सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब 24 मार्क्स का आपका लिटरेचर है, 16 मार्क्स का हमारा राइटिंग सेक्शन था, 24 मार्क्स का आपका लिटरेचर है। तो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसमें क्या आएगा आपका? 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे, 5 आएंगे क्वेश्चन, 2-2 नंबर के होंगे, ये साफ साफ लिखा है। 5 इंटू 2 10, ठीक है। अब कितने बड़े लिखने हैं? ठीक है, 30 टू 40 मार्क्स के लिखने हैं। चॉइस होगी या नहीं होगी ये देखना है हमने, ठीक है। तो ये आएंगे कहाँ से? पहले तो फ्लेमिंगो में से आएंगे, ठीक है। फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो में से आने हैं आपके, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन आने हैं आपके पास, और ये देखिए ये लिखा हुआ है आउट ऑफ 6, 6 में से 5 करने हैं आपको। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। छोटे वाले क्वेश्चंस थे ये, वर्ड लिमिट भी लिखी है 30 टू 40 वर्ड्स में। अब यहाँ पर देखते हैं हम। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चंस करने हैं, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन जो है फिर 2 नंबर का ही होगा, ये भी वही छोटे वाले हैं, ठीक है। वर्ड लिमिट उतनी ही रहेगी। अब यहाँ पर क्या है? प्रोज विस्तास में से आएंगे ये, ठीक है। पहले फ्लेमिंगो में से थे, अब विस्तास में से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके पास वर्ड लिमिट उतनी होगी। अब चॉइस देख लेते हैं, 2 आउट ऑफ 3 है, ठीक है। तो एक की चॉइस तो मिल गई आपको यहाँ पर भी। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, प्रोज, ठीक है। प्रोज या पोइट्री किसी में से भी हो सकता है, लेकिन ये फ्लेमिंगो में से आएगा, ठीक है। यहाँ भी चॉइस रहेगी, 2 में से एक करना होगा आपको। वर्ड लिमिट बढ़ जाती है, 5 नंबर का है तो 120 टू 150 में रहेगा आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन है 5 नंबर का। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो यही विस्तार में से आना है, बस यही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। 2 में से एक करना है, 120 टू 150 की वर्ड लिमिट है, ठीक है। तो ये भी 5 नंबर का रहेगा आपका। तो ये हमारा जो है सिलेबस कंप्लीट हो गया। बुक्स के नाम देख लीजिए आप। तो बुक्स का नाम आपका फ्लेमिंगो है और विस्तास है, साफ साफ लिखा हुआ है, 2 बुक्स हैं आपके पास, ठीक है। तो अगर आपने तैयारी ढंग से करनी है तो इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ एक बुक्स का मैंने लिंक्स डाल रखे हैं, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। टर्म 1 टर्म 2 के लिए बुक्स अलग अलग भी अवेलेबल हैं, क्योंकि इस बार जो सिलेबस है आपका, टर्म 1 में आपका एमसीक्यू आना है, टर्म 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव आना है, तो आपको तैयारी भी उस तरीके से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप उन बुक्स को रेफर कर सकते हैं।
तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।